पश्चिम बंगाल चुनाव के रिजल्ट के बाद मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी है वो अगर किसी को दी जानी चाहिए तो वो है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जानी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर थी और इस बीजेपी की लहर में 15 सालों तक मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पाई। वो हार गई। भवानीपुर सीट से वो चुनाव लड़ी और वो 15,000 के करीब वोटों से चुनाव हार गए। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो चुनाव हार गए, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। अभिषेक बैनर्जी हैं, वो भी चुनाव हार गए, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। लेकिन महज सिर्फ 4 महीने पहले जिन्होंने पार्टी बनाई और बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद बनाने की कोशिश की और वो शख्स 2 जगहों से चुनाव लड़ा और दोनों जगहों से उनको जीत मिल गई, दोनों जगह से वो चुनाव जीत गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जानी चाहिए तो वह है हुमायूं कबीर। अगर हुमायूं कबीर की बात करें तो हुमायूं कबीर तब चर्चा में आए जब उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और बाबरी मस्जिद बनाने की उन्होंने शुरुआत कर दी। देश भर से मुसलमानों ने उनके साथ जुड़ाव महसूस किया और उसके बाद ईटा पत्थर सर पर ढोते हुए मुर्शिदाबाद पहुंच गए, उनके समर्थन में पहुंच गए। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया, पार्टी बनाई और एमआईएम के साथ गठबंधन करके चुनाव के मैदान में उतर गए। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन वाली वीडियो सोशल मीडिया पर आ गई और बीजेपी के साथ इनकी जो साठगांठ थी, 1000 करोड़ रुपए की जो डील थी और 1000 करोड़ के बदले मुसलमानों को बदनाम करने या मुसलमानों को वर्गलाने, बहलाने, फुसलाने और वोट को तकसीम करने का जो इरादा था, जब उसका भांडाफोड़ हुआ तो एमआईएम ने अपने आप को इस यानी कि हुमायूं कबीर की पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन हुमायूं कबीर मैदान में डटे रहे। हुमायूं कबीर जब रैलियां कर रहे थे उस समय वोटर्स, जनता जो है उनको गालियां दे रहे थे, उनको चोर कहते हुए नजर आ रहे थे, मुंह पर, वीडियो में, कैमरे में, हर जगह जो उनको परेशान करते नजर आ रहे थे। यानी कि एक तरह से देखा जा रहा था कि हुमायूं कबीर की जो नैया है वो डूबती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अचानक अब देखिए कि किस तरीके से दोनों सीटों पर हुमायूं कबीर ने जीत दर्ज कर ली है। जिस दिन चुनाव हो रहे थे उस दिन की अगर बात करें तो उस दिन भी हुमायूं कबीर के साथ धक्का मुक्की हुई थी। तो ऐसा लग रहा था, लोग कह रहे थे कि हुमायूं कबीर की नैया डूबने वाली है। लेकिन देखिए 2 जगह से हुमायूं कबीर खड़े हुए, चुनाव लड़े और दोनों जगह से हुमायूं कबीर ने जीत दर्ज की है। एक जगह से लगभग 28,000 वोटों से चुनाव जीते तो दूसरी जगह से 58,000 वोटों से हुमायूं कबीर ने जीत दर्ज की। और ये छोटी मोटी जीत नहीं है। जहां ममता बनर्जी चुनाव हार गई, अभिषेक बैनर्जी चुनाव हार गए, उसके अलावा अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए, लेकिन हुमायूं कबीर चुनाव जीत। बहरहाल बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि बीजेपी की ही एक चाल है, बीजेपी ने हुमायूं कबीर को जीतने का मौका दिया। आपको क्या लगता है? आप जरूर कमेंट करके बताएं। अभी तक इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।